आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। ये हमारे क्लास 7 के अंदर साइंस का बात करें मतलब क्लास 7 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। तो हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे बार बार। पहला होगा हमारा मोशन और दूसरा होगा टाइम। तो मोशन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे और टाइम क्या होता है, हालांकि टाइम के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, समय के बारे में बात करता है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्लो और फास्ट। सिंपल सी बात है, स्लो का मतलब हो गया बहुत धीरे और फास्ट का मतलब हो गया बहुत तेज। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ही हम लोग बात करते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत छोटा भी है, तो जल्दी से हमारा ये खत्म भी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है देखा जाए। बोला गया है द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। इसका मतलब समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि दो लड़का है, एक लड़का मोटा है और एक लड़का पतला है, ठीक। दोनों को हमने दिया 1 घंटा टाइम कि भाई तुम दोनों दौड़ो और 1 घंटे में जो ज़्यादा दूर चला गया वो जीत जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो मोटा वाला जो लड़का है वो उतना ज़्यादा आगे दौड़ नहीं पाएगा और जो पतला वाला है वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा 1 घंटे में। इसका मतलब हुआ कि जो पतला वाला है वो फास्ट दौड़ा और जो मोटा वाला है वो स्लो दौड़ा। यानी कि समय दोनों का बराबर मिला, लेकिन पतला वाला क्या कर गया, ज़्यादा दूर चला गया और मोटा वाला ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। तो यही हमारा है स्लो और फास्ट। समझ में आया बात? तो जो उसी टाइम में बहुत दूर चला जाए वो हमारा फास्ट है और जो उसी टाइम में बहुत कम दूर ही जा पाए उसको हम लोग स्लो बोल देते हैं। तो फास्ट और स्लो का इतना ही सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। आगे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। इमेजिन दैट we have gone to see of our friend at the bus stand। सपोज करिए कि हमारा दोस्त बस स्टैंड पे खड़ा है और हम उसको वहां पे देखने के लिए जा रहे हैं। आगे सपोज वी स्टार्ट पैडलिंग आवर बाइसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव, ठीक। अब जैसे समझो, एक बस है वो भी चलना स्टार्ट किया और हम अपने साइकिल पर है, हमने भी पैडल मारना स्टार्ट किया, ठीक है। आगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय अस आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। एक सिंपल समझो, हमारा एक दोस्त है जो कि बस स्टैंड पे खड़ा है, ठीक। हमको जाना है उससे मिलने के लिए। तो हमने जहां से साइकिल को चलाना स्टार्ट किया वहीं से मेरे बगल में एक बस भी स्टार्ट हुआ, उधर ही जा रहा है, बस स्टैंड की तरफ ही जा रहा है बस भी। तो मेरा दोस्त बस स्टैंड पे खड़ा है तो हमको किधर जाना है, बस स्टैंड की तरफ जाना है। और जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, पैडल मारना स्टार्ट किया, वहीं बगल से एक बस भी चलना स्टार्ट किया बस स्टैंड की ओर, वो बस जा रहा है। तो बताइए 5 मिनट के बाद ज्यादा तेजी में आगे कौन बढ़ता हुआ नजर आएगा? बस। यानी कि 5 मिनट दोनों टाइम लेगा और उस 5 मिनट में बस बहुत आगे निकल जाएगा और हमारा जो साइकिल है वो बहुत ही पीछे रह जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। आगे द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसाइकिल। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बस है वो तेजी में मूव कर रहा था हमारे साइकिल के मुकाबले। तो यही हमारा स्लो और फास्ट है। सिंपल सी बात है, मतलब सेम टाइम में यदि कोई चीज बहुत दूर चला जा रहा है तो वो फास्ट हो गया और उसी टाइम में कोई चीज उतना दूर नहीं जा पाया, बहुत ही कम दूरी पे ही रह गया, तो वो हमारा स्लो हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। बहुत सिंपल है चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्पीड। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको 3 डेफिनेशन मिलेंगे। पहला तो स्पीड का ही मिलेगा, फिर मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा मिलेगा फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। क्या लिखा हुआ है देखो, स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई चीज कितना तेजी में मूव कर रहा है, कोई चीज कितना तेजी में भाग रहा है, यही हमारा स्पीड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीता, ठीक, एक चीता और एक बकरी का बच्चा,
एग्जाम्पल लेते हैं बस, ठीक है। एक चीता और एक बकरी के बच्चे को दौड़ाया जाए तो ऑब्वियस ही बात है, चीता का स्पीड क्या होगा, हमेशा फास्ट होगा, बकरी के बच्चे का स्पीड बहुत ही स्लो होगा। तो स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई चीज कितना तेजी से मूव कर रहा है, कोई चीज कितना तेजी से भाग रहा है, वही हो जाता है स्पीड। तो इस केस में बताइए चीता का स्पीड क्या है, कम या ज्यादा? ज्यादा। और बकरी के बच्चे का स्पीड क्या है, बहुत कम है। तो यही हमारा होता है स्पीड। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूनिट टाइम का मतलब यहां पे सिंपल सा होता है 1 सेकेंड। जैसे आप बड़े लेवल पे जाओगे, क्लास 9 10th में जाओगे, तो वहां पे स्पीड को निकालने का जो तरीका होता है वो एक सेकेंड को लेकर निकालते हैं हम लोग, उसको हम लोग 1 सेकेंड को लेकर निकालते हैं। जैसे सपोज करिए कि 1 सेकेंड में एक चीता जो है वो 100 मीटर चला गया मान लीजिए, और वही 1 सेकेंड में जो एक बकरी का बच्चा है वो मात्र 10 मीटर ही जा पाया। तो यहाँ पे हम लोग साफ बोल देंगे कि चीता का स्पीड ज्यादा है और बकरी के बच्चे का स्पीड कम है। कोई दिक्कत इसमें? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि 1 सेकेंड में कोई चीज कितना दूर चला गया, कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया 1 सेकेंड में, वही कहलाता है उसका स्पीड। मतलब स्पीड को जब भी हम लोग मेजर करते हैं, स्पीड के डेफिनेशन को जब भी हम लोग पढ़ते हैं, तो टाइम हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, 1 सेकेंड लेते हैं, ठीक है ना। इसके पीछे का क्या कारण है ये हम लोग क्लास 9th में समझेंगे, क्योंकि क्लास 9th में जब आप आओगे तो वहां पे आपको पहला ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, मोशन। तो वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इसका SI यूनिट वगैरह क्या होता है, सब कुछ समझाया जाएगा आपको, ठीक है। बस अभी आप ये समझ लो कि स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना तेजी में जा रहा है या फिर मूव कर रहा है, वही उसका स्पीड हो जाता है। और स्पीड जब भी हम लोग निकालते हैं तो हमेशा टाइम कितना मान के चलते हैं, 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कोई चीज कितना दूर गया वही उसका स्पीड हो जाता है। समझ रही है बात? 1 सेकेंड में वो बहुत दूर चला गया मतलब उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। वही बात है कि 1 सेकेंड में कोई चीज बहुत दूर नहीं गया, बहुत कम ही दूरी ट्रेवल कर पाया, वो दूर जा पाया, तो वो स्पीड उसका कम है, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं। द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब ये स्पीड कैसे निकलता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है स्टेटमेंट के रूप में। क्या लिया, देखो, द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जितना दूर आप गए उसको कहाँ रखो, ऊपर न्यूमरेटर में, और वहां पे जाने में आपको कितना टाइम लगा उसको कहाँ रखो, नीचे रखो डिनोमिनेटर में। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, सपोज करिए कि जैसे सपोज करिए कि मान लेते हैं पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है। ओके, ध्यान से आप सुनिएगा, पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, और मान लेते हैं पटना से दिल्ली हमको जाने में लगा 5 घंटा। ओके, तो पहली बात तो आप ये बताओ कि पटना से डिस्टेंस दिल्ली का कितना है, 1000, तो डिस्टेंस को आप कहाँ रखोगे, ऊपर न्यूमरेटर में, और जानने में कितना टाइम लगा हमको, 5 घंटा, उसको कहाँ रखोगे, नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब ऊपर में है 10 किलोमीटर, नीचे में है 5 आवर, 5 घंटा। तो अब इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आया, 2 आएगा। तो ये 2 जो है 2 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा आंसर। ये जो 2 है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि 1 घंटे में, सॉरी कितना, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, हमने 10 मान लिया, हमको लगा 10, सॉरी। ऊपर में कितना था हमारा, 1000 था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। ऊपर में 1000 किलोमीटर था और नीचे में कितना हमको टाइम लगा, 5 घंटा लगा। तो अब बताइए कि आखिर हमारा टोटल आंसर कितना आया, जल्दी बताइए। ऊपर में 1000 है, 1000 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आया जल्दी बताओ, 200। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में हम कितना दूर चले जा रहे थे, 200 किलोमीटर। यही हो गया हमारा स्पीड। सिंपल है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि डिस्टेंस जो भी होगा उसको ऊपर रखेंगे और जितना वो वहां पे जाने में टाइम लगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे।
तो पटना से दिल्ली जाने का जो दूरी है टोटल, पटना से दिल्ली तक का दूरी वो 1000 किलोमीटर है और जाने में लगता है हमको 5 घंटा। इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 घंटे में फिर हम कितने किलोमीटर गए होंगे, 200 किलोमीटर गए होंगे। यही हो गया हमारा स्पीड। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि पहले आप यूनिफॉर्म मोशन को समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ लोगे तो आपको नॉन यूनिफॉर्म समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले आप यूनिफॉर्म मोशन को समझो, ये क्या होता है। लिखा हुआ कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a constant speed is said to be in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई चीज जा रहा है, वो ना ही अपना स्पीड घटा रहा है, ना ही वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, बस एक ही गति से, एक ही स्पीड से वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रही है बात? जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि हम एक बाइक पे हैं और बाइक का स्पीड 50 किलोमीटर ही दिखा रहा है पर आवर, यानी कि हम 50 से ना कम कर रहे हैं अपने बाइक को, ना 50 से ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम बराबर 50 पे ही जा रहे हैं, 50 पे ही जा रहे हैं, 50 पे ही जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी चलते फिरते भी आपसे पूछ दे कि बताओ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या समझते हैं आप, तो सिंपल सा बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब भी कोई चीज़ एकदम बराबर गति से जाता रहता है, ना ही वो अपना स्पीड घटाता है, ना ही वो अपना स्पीड बढ़ाता है, उसको हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बस चुपचाप जाता जा रहा है एक ही गति से, कांस्टेंट। कांस्टेंट चीटी, बिल्कुल अच्छा जवाब है। एंड चीटी, चीटी ज्यादातर देखोगे आप कि एक ही गति से वो जाता रहता है, ना ही वो स्लो आपको दिखेगा कभी, ना ही बहुत फास्ट दिखेगा। ज्यादातर केस में आप चीटी को कभी भी देखो तो वो चुपचाप आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तो यही हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया कि कोई भी चीज बस जाता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ना ही वो अपना स्पीड घटाएगा, ना ही अपना वो स्पीड बढ़ाएगा। वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या? वही बराबर, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, चुपचाप बस आगे बढ़ता जा रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या देखो, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक मान लो गाड़ी है, चलो बाइक ही मान लो, हम रोड पे लेके, लेकिन रोड बिल्कुल एकदम सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, हम अपने बाइक को लेकर रोड पे निकले। मान लो हम क्या कर रहे हैं, कभी अपने बाइक का स्पीड घटा दे रहे हैं, कभी अपने बाइक का स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कह देंगे। तो दोनों बहुत सिंपल है। यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल सा हो गया कि आप अपने बाइक का, गाड़ी का, ऑब्जेक्ट का जो बोल लो, स्पीड ना ही घटाते हैं कभी, ना ही कभी बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? लेकिन आप अपने गाड़ी का बार बार घटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं स्पीड, तो उसको हम लोग कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा काम करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम हम लोग अपने अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं? तो मेजरमेंट ऑफ टाइम हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।